बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो गिलगित, उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाके की बात करते हैं। यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक आध स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। साथ में देखेंगे तो पंजाब के अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करते हैं, इन इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बिहार की बात करें तो बिहार के जो पूर्वी इलाके होंगे, पूर्णिया, कटिहार के आसपास, भागलपुर और के आसपास कह सकते हैं, यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और धीरे धीरे करके बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 15 और 16 जून के आसपास से संपूर्ण बिहार में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और 16 जून के बाद यहाँ पे 20 जून या 21 जून के आसपास तक वर्षा जारी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और 16 जून 17 जून से उत्तर प्रदेश में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो बात करते हैं अब राजस्थान की। तो राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ये मॉडल दर्शा रहा है राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन मौसम ड्राई रहने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर और पश्चिम राजस्थान के आसपास बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और इन बादलों से हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बीकानेर, जयपुर के आसपास हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। एक आधे स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी राजस्थान, कोटा, उदयपुर के आसपास कर सकते हैं और जैसलमेर के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एक आधे स्थान पर तेज बौछारें गिर सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण राजस्थान में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना राजस्थान के इलाकों में नहीं है, लेकिन उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो संपूर्ण गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, गरज चमक के साथ, तेज आंधी के साथ। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल के आसपास कर सकते हैं और जबलपुर के आसपास मध्यम से तेज बौछारें भी गिरने की संभावना एक आध स्थानों पर बनती हुई नजर आ सकती है। और झांसी, ग्वालियर, सतना, पर रीवा की बात करें तो इन इलाकों में भी आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी और कदुका स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है और शाम या रात के समय हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना, गरज चमक के साथ होने की संभावना कदुका स्थानों पर बनती हुई नजर आ सकती है। दिन में मौसम ड्राई रहने की संभावना झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी नजर आ रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी इलाके होंगे यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना, गरज चमक के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और मुंबई महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से कह सकते हैं, मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और एक आधों स्थान पर तेज वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गोवा में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और केरल के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि केरल के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और केरल के साथ साथ कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कर्नाटक के जो पूर्वी इलाके होंगे यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कह सकते हैं कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में, मध्य हिस्सों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही, लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही, लेकिन यहाँ पर भी तमिलनाडु के भी अंदरूनी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और
पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाकों में, इन इलाकों में और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी गर्मी का सितम जारी रहेगा और इन इलाकों में हीट वेव और लू चलने की भी संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है, अधिक आ सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में 18 या 19 जून के आसपास से संपूर्ण उत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में और के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में 22 से 23 जून के आसपास से मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 15 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 15 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 15 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कोटा, उदयपुर के आसपास हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, खंड वर्षा के रूप में, और कदों का स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी के साथ पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के साथ साथ बेगूसराय में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और धीरे धीरे करके बिहार में, मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार और पश्चिमी बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ में देखेंगे तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, गोवा के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के साथ साथ कराईकल के साथ साथ तेलंगाना के क्षेत्रों में और बीजापुर के आसपास कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 16 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 16 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 16 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये दोनों सिस्टम 16 जून को साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ही रहने की संभावना नजर आ रही है इन दोनों सिस्टम की, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। और एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो फिर से पंजाब के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के साथ साथ यहाँ पे दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही कर सकती है। उत्तर भारत, पूर्वी तटीय रीजन और के साथ साथ दक्षिण भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में और उत्तर भारत में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 17 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 17 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ आ चुका होगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के इलाकों के साथ साथ यहाँ पे दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत में देखेंगे तो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है पंजाब के इलाकों में। और गुजरात की बात करें, गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 18 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 18 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 18 जून को आप देख सकते हैं
उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाके, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। और मध्य भारत के बात करें तो मध्य भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी हल्के फुल्के बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती है। अब बात करते हैं 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 19 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती है। 19 जून को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाके के साथ साथ यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी भारत और दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में और के साथ साथ अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हम बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 20 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 20 जून को भी देख सकते हैं सिर्फ राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके के छोड़ के संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और इसके साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे करके सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है और ये लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना 19 या 20 जून को बनता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर दोनों जगह लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं 21 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 21 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती। 21 जून को आप देख सकते हैं बंगाली की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और अरब सागर में भी लो प्रेशर सिस्टम और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के पीछे देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के इलाकों में और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 22 जून को देख सकते हैं अरब सागर में एक बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अरब सागर में देख सकते हैं डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो मध्य भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, एक उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। तो सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ राजस्थान और गुजरात में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और इन इलाकों में कह सकते हैं राजस्थान और गुजरात के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि राजस्थान में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो बात करते हैं 23 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 23 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बन सकती है। 23 जून को देख सकते हैं जो अरब सागर में डिप्रेशन बनने की संभावना बनता हुआ नजर आ रहा है। यह धीरे धीरे करके गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और फिर से लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक जो लो प्रेशर सिस्टम पहले बंगाल की खाड़ी में बना था वो धीरे धीरे करके मध्य भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा लो प्रेशर सिस्टम और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 24 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 24 जून को देख सकते हैं अरब सागर का सिस्टम कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मध्य प्रदेश के आसपास भी रहने की संभावना नजर आ रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गुजरात में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ यहाँ पे देखें तो पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 26 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 26 जून को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं 27 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 27 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 27 जून को आप देख सकते हैं जो सिस्टम अरब सागर में लो प्रेशर के रूप में बनता हुआ नजर आ रहा था वो धीरे धीरे करके मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ सकता है, एक पूर्वोत्तर भारत की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और
अंडमान का दोस्तों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 28 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 28 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 28 जून को आप देख सकते हैं तो लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में रहेगा, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ फिर से बंगाल की खाड़ी में नजर आ रहा है। इन सारे सिस्टम का पास देखें तो उत्तर भारत से लेके मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, अंडमान का समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।